क्या अरावली केवल एक पर्वतमाला है? क्या केवल एक वो पर्वत है या भूखलन है? नहीं दोस्तों, अरावली खुद में एक पर्वतमाला है। अरावली वो शिखर है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अरावली लोगों को प्रदूषण और जल संकट से, रेगिस्तान होने से बचाने वाली पर्वत है। अरावली वो है, अगर आज ना हो तो शायद जीवन का कई जो जीने के स्रोत हैं वो खत्म हो जाएंगे, और अगर अरावली ना रही तो उससे कितना नुकसान होगा। आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में। सबसे आज मैं विस्तार से आपके कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो एक कमेंट जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हमारी ये पर्वतमाला, हमारी ये शिखर, ये हमारी जो गौरव है, ये जो हमारा सम्मान है, ये जो अरावली है, जो भारत की शान है, जो हमारी धरोहर है, ये नष्ट ना हो, ये बची रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो पूरी जानकारी आप जरूर जानें और साथ बने रहें। दोस्तों, पहले तो मैं बात करता हूं कि अरावली आखिर चर्चा में क्यों है। क्या सच में इसके खत्म होने से दिल्ली एनसीआर रहने लायक नहीं बचेगा? हम ये भी बात करेंगे। आज हम अरावली की पूरी सच्चाई जानेंगे। सच्चाई क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत है अरावली। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है अरावली। हजारों साल से पर्यावरण की रक्षा करने वाला अगर कोई पर्वत है तो वो है अरावली। अरावली का महत्व क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। आपको उससे कुछ महत्व है जो मैंने बनाए हैं, आपको बता देता हूं कि क्या महत्व है अरावली के। अरावली का महत्व है रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। अगर अरावली कट गई, अरावली को छटाई कर दी गई, भूखलन करा गया, सो आप आधुनिकता के नाम पर जो है उसका नाश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर अरावली कट गई तो सबसे पहले जो है रेगिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, बारिश और भूजलन जो है वो दोबारा से डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तो समझ लीजिए। दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करने में मदद बिल्कुल भी नहीं मिलेगी अगर अरावली को नष्ट किया गया तो। वन्य जीवों का घर खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। न जाने उस पर्वत पर कितने ही वन जीव रहते हैं। सोचिए, आज आप एक कुत्ते को पालने के लिए, एक कुत्ते के लिए आपने जो है इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, लेकिन जो आपका मेन जो शिखर है, जो आपकी पहचान है, आप उसे खत्म करने चाहते हैं और उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा। पन्नों पे लिख देना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में अगर आप सामने आए तो आपको पता लगेगा क्या हो रहा है, क्या चीज़ है। अरावली क्या है? अरावली एक पर्वत नहीं है, कई लोगों की जान है। वहाँ रहने वाले लोगों से पूछिए कि अरावली क्या है, जिन्होंने अपना बचपन गुजारा हो और उसका बचपना छीन ले आप। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो कि जिस घर में आप रह रहे हो बचपन से, आपने खेला कूदा, आंगन में रहा, और उसे कोई तोड़ जाए तो आप पर कैसे बीतेगी, कैसा आपको लगेगा? बहुत दर्द होगा, बहुत तड़पेंगे, बहुत रोएंगे। यही दर्द आज राजस्थान में रहने वाले, अरावली के पास रहने वाले लोग को हो रहा है, लेकिन उनका दर्द शायद कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। अरावली खतरे में क्यों है, हम ये भी बात करते हैं। अरावली खतरे में इसलिए है क्योंकि अवैध खनन हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो दूसरा, जंगलों की कटाई हो रही है। तीसरा जो है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है तैयार किए जा रहे हैं। अरे क्या मिलेगा भाई, ऐसा कितना पैसा कमा लोगे उसे काट करके। सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जो सरकारी नियम है,
जो पैसे वाले लोग हैं वो उसका उल्लंघन करके जो है वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। सिर्फ चिंता जताने से नहीं होता है, उसके ऊपर कड़ा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आप इस खतरे से उभर पाएंगे। अगर अरावली खत्म हो गई तो क्या होगा आपको बता देता हूँ। अगर अरावली खत्म हो गई तो दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि आपको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। पानी का संकट, आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी पानी का संकट जो है बहुत लंबा समय से चल रहा है। ये पानी का संकट और भी गहरा हो जाएगा। वैसे तो लोग कोई, मुझे लगता है कि परवाह नहीं है। आज भी मैंने देखा कि पानी यूं खुला पड़ा है, नालों में बिखर रहा है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं, ना दिल्ली की सरकार को, ना दिल्ली के लोगों को। और मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को नहीं, भारत के अंदर ही लोगों को पानी की कोई कदर नहीं है। अगर होती तो यूं ही हमारे पुराने धरोहर के कुएं नहीं बंद हो चुके होते, यूं ही पोखर नहीं, तालाब नहीं बंद हो चुके होते। अगर सरकार चाहती तो ये सब बंद नहीं होते, लेकिन इसके पीछे भी कारण जो है सरकार का है, आम जनता का है। आने वाली पीढ़ी खतरे में हो जाएगी। अगर अरावली खत्म हो गई तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नष्ट हो जाएगी। सोचिए कि आज से जो सन 90, 86, 85 के लोग जो बचपना जी चुके हैं, क्या वो आज के लोग जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे। क्यों? क्योंकि आधुनिकता के नाम पर आज की डेट में हमने बच्चों को क्या दिया? ये मोबाइल फ़ोन। वो गेम खेलना भूल गए हैं। आजकल जो गेम हम लोग गलियों में खेला करते थे, आज वो गेम या तो स्टेडियम में मिलेंगे या फिर मोबाइल पर मिलेंगे। रियल लाइफ में आजकल कोई 4 दोस्त 10 लोग मिलके खेलते ही नहीं है गेम। वो समय गया। समाधान और संदेश क्या है मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। इसका समाधान शायद मुझे लगता है कि अब भी वक्त है कि अरावली को बचाना मतलब अपनी ज़िंदगी को बचाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि अरावली बचाना चाहें तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसके लिए आपको हक से बोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। तब पता लगेगा कि हाँ, आप सच में अरावली को बचाना चाहते हैं। अरे ना जा कर के कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। आप छोटे छोटे वीडियो बना करके भी डाल सकते हैं। आपकी ही धरोहर है वो, आपके ही देश में है, आपकी ही चीज़ है। नष्ट ना होने दें, क्योंकि फिर दोबारा ये नहीं मिलेगी। आगे आपकी मर्जी है। मैं आपसे बस दोनों हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि अरावली और अरावली को लोगों की और अरावली के साथ साथ आने वाले हमारे भविष्य की, अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी चिंता हो तो प्लीज़, अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके बोलें कि क्या आपको लगता है होना चाहिए अरावली का भूखलन या नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा। राधे राधे।